सबसे पहला चीज जो मैंने नोटिस किया, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, नो वाइब्रेशन एट ऑल। जब मैं इसे देख रहा हूं तो लग रहा है ना किसी शौकिया इंसान ने खुद से इस बाइक को कस्टम किया है। लॉन्ग राइडर्स तो इसे अच्छे से चला ही पाएंगे, शॉर्ट हाइडेड राइडर्स को भी ना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। हीटिंग इशू तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा ही, पैरेलल ट्विन इंजन है, बट इनकी खास बात क्या है ना, इंजन तो ये सेम यूज करते हैं बट ऑल द इंजन्स आर डिफरेंटली ट्यून्ड। और एक चीज और मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा वो है तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650। देखो फिलहाल तो रॉयल एनफील्ड के ओनर्स ना इस मूड में है कि क्रूजर बाइक चाहिए, रॉयल एनफील्ड आ जाओ दिला दूंगा। कैफे रेसर चाहिए, रॉयल एनफील्ड आ जाओ दिला दूंगा। एक एडवेंचरस बाइक चाहिए, रॉयल एनफील्ड आओ दिला दूंगा। और अब अगर आपको बॉबर चाहिए तो भी रॉयल एनफील्ड आओ दिला दूंगा। जी हाँ, हाल फिलहाल में ना इंडिया में बॉबर सेगमेंट में ना बहुत ज़्यादा हमें क्रेज़ देखने को मिला, तो रॉयल एनफील्ड ने सोचा कि चलो यार इस क्रेज़ को हम कैपिटलाइज क्यों ना करें। जी हाँ, तो फिर वो ले आए हैं एक ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650। तो आज इस वीडियो में इस बाइक को अच्छे से डिकोड करेंगे। जी हाँ, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, हर एक चीज़ अच्छे से डिकोड करेंगे, आप तक पहुंचाने वाले हैं हम इस वीडियो में। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप शॉटगन लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाओ, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो खरीद लेना। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस बाइक का डिस्कस करने वाला हूँ वो है इस बाइक की लुक। जी हाँ, जो इस बाइक की लुक है ना, मैंने जब पहली बार इसका कॉन्सेप्ट आया था मुझे लगा चलो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ना एकदम कस्टम जैसी लगती है। लाइव भी अभी जब मैं इसे देख रहा हूँ तो लग रहा है ना किसी शौकिया इंसान ने खुद से इस बाइक को कस्टम किया है। जी हाँ, इतनी अपीलिंग, इतनी खूबसूरत लुक है इसकी, पर रियल में तो ये एक ऑल न्यू बॉबर है हमारी। जी हाँ, ये किसी कस्टम बाइक से कम नहीं लगती। लुक्स में मैं इसे 10 on 10 दूंगा। मतलब जब आप इसको सड़क पर लेकर चलोगे ना, ये अटेंशन ग्रैब करती है, लोग आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं कि यार ये कौन सा कस्टम बाइक है। जी हाँ, हालांकि रॉयल एनफील्ड तो इतनी वास्ट कंपनी है कि इंडिया में हर दूसरा इंसान रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल को पहचानता है, पर जो भी पहली बार से देखता है उसे यही लगता है कि इस बंदे ने कस्टमाइज करवाई है। एंड नाउ अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ, ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है 3,59,000 से लेकर 3,73,000 तक। जी हाँ, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उस पर इसकी प्राइस वेरी करती है। बेसिकली 3 वेरिएंट है एंड जो स्टार्टिंग प्राइस है वो मैंने बता दिया आपको 3,59,000 एंड जो एंड प्राइस है वो है 3,73,000। तो ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस। नाउ अब समय आ गया बाइक को डिकोड करने का, तो चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं बाइक के फ्रंट की बात करूं तो हमें फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये वही सुपर मीटियोर वाली एलईडी हेडलैम्प है और इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट हमें टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो हेलोजन देखने को मिलते हैं। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको पहले कि जिसकी इस बार की पेंट फिनिश है एक्सेलेंट। जी हाँ, इसकी पेंट फिनिश बहुत अच्छी है। एंड फ्रंट में हमें यूएसडी फोक देखने को मिल जाता है, 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, 18 इंच के टायर्स देखने को मिल जाते हैं हमें, जिसके डायमेंशन है 100/90। मैंने पेंट फिनिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पेंट फिनिश है ना इसकी वो एक अलग तरीके से ही चमक रही है, बहुत अच्छे से चमक रही है। एंड अगर मैं बैजिंग की बात करूँ, जैसे हमें यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बैजिंग देखने को मिलता है, हमें इस बाइक में ना थ्रू आउट दी बाइक ना रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी बैजिंग्स देखने को मिलती है। लाइक हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है, यहाँ भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यूज की गई है एंड टैंक पे तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलता ही है। तो ये थी कुछ फ्रंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्विचेस। देखो मतलब मैंने पहले भी रॉयल एनफील्ड के बाइक्स देखे हैं, मोटरसाइकिल्स देखे हैं, पर इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश अभी तक नहीं देखी। इसके स्विचेस की जो फिट एंड फिनिश है वो तो एक्सीलेंट है ही, एंड जो पार्ट्स हैं वो भी मेटेलिक यूज किए गए हैं। हालांकि आपको इस बाइक पर ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे मेटेलिक यूज किए गए हैं, लाइक मेटेलिक मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मेटेलिक यूज की गई है। इसी वजह से इसकी जो वेट निकल कर आती है मोटरसाइकिल की वो है 240 kg। जी हाँ, काफ़ी हेवियर साइड पर है, पर वही बात है कि जब आप रॉयल एनफील्ड की बात करो तो एकदम मेटेलिक फ्रेम देते हैं आपको। अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर गिर जाओ तो सड़क टूट जाए, बाइक को कुछ ना हो, इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इस मोटरसाइकिल की। चलो स्विचेस वगैरह की तो बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स लीवर। जी हमें इसमें एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिल जाते हैं।
देखो लीवर जो है ना इस मोटरसाइकिल के थोड़े हेवी हैं, तो उस वजह से क्या है कि आपको एडजस्टेबल लीवर मिल गए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो ताकि ना आपको लॉन्ग राइड्स में अगर आप क्रूज करो लंबा तो आपके हाथ में पेन ना हो। तो एडजस्टेबल लीवर जो है ना मुझे तो हमेशा से अच्छे लगते हैं, ऑलमोस्ट हर बाइक में इनको देनी ही चाहिए, जो अब रॉयल एनफील्ड दे भी रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मेटेलिक यूज किया गया है एंड यहाँ पर आप एक स्विच देख पा रहे होंगे। इससे क्या है ना आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ऑप्शंस को ब्राउज कर सकते हो। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ, फिर आपको ब्राउज करके दिखाता हूँ इस स्विच से। तो चलिए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। यहाँ भी हमें रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। वाओ, कितनी नीट एंड क्लीन लगती है इस मोटरसाइकिल की डिजाइन। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की यही तो खासियत लगती है मुझे, एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं अपने डिजाइन को, अपने लुक को, अपने फीचर्स को, हर एक चीज को। नाउ अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक टैपर देखने को मिल जाता है, टैपर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो एज ए क्लॉक ही काम करता है जब तक आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट ना करो। जी ठीक है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जी हाँ, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जैसे गियर पोजिशन इंडिकेटर्स हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी, गियर पोजीशंस, हर एक चीज, फ्यूल, सब कुछ होता ही है। एंड नाउ इस स्विच से मैं इसे नेविगेट करता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ना देखो ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। अभी ट्रिप ए ट्रिप बी आ गया। ये जो स्विच है इससे आप ब्राउज कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जितने भी इसके डिजिटल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। चलो ये तो हो गई बाइक के फ्रंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। जी हाँ, इसमें हमें 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है, जो 47 PS का पावर एंड 52 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। जी हाँ, ये वही 650 इंजन है जो हमें सुपर मेट्योर, कॉन्टिनेंटल जीटी, इंटरसेप्टर में देखने को मिलता है। बट इनकी खास बात क्या है ना, इंजन तो ये सेम यूज करते हैं बट ऑल द इंजन्स आर डिफरेंटली ट्यून्ड। जो इस बाइक का पर्पस है ना ये उसे फुलफिल कर दे, उस हिसाब से इसे ट्विन करते हैं। अब इसको राइड करके कैसा फील हुआ ये सब तो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा अपने राइडिंग सेगमेंट में। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मोटरसाइकिल में जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगी वो है इसकी टैंक। जी हाँ, जो डिजाइन है ना टीयर ड्रॉप टाइप का इसका डिजाइन है, थोड़ा फोमी डिजाइन है, मुझे काफी अपीलिंग लगा। एंड हाँ, इसके एक डिसएडवांटेज हो गया कि इस तरह का थोड़ा स्लिंग डिजाइन रखने का, कि जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 2 लीटर से कम हो गई। जी हाँ, हमें इसमें 13.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 20 से 28, 20 से 28 किलोमीटर पर लीटर के बीच में फॉल करती है। एंड ये रेंज इसलिए है क्योंकि माइलेज जो है ना वो बहुत हद तक आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। तो आप इसको किस स्टाइल में राइड करते हो उससे आपको 20 से 28 के बीच का माइलेज देखने को मिल जाएगा। एक और चीज जो मुझे इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी लगी वो है इसकी सीट हाइट। तो अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो हमें 795 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा है स्पेशली फॉर टॉल राइडर्स जो थोड़े लंबे हैं और वो ना सुपर मेट्योर जब राइड करते थे तो उतने कंफर्टेबल फील नहीं होते थे। बट दैट्स नॉट गोना हैपन ऑन शॉटगन 650। इसकी सीट हाइट थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है ताकि ना जो लॉन्ग राइडर्स भी हैं वो भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर इसे चला सकें। एंड ये कितनी कंफर्टेबल है इसका तो मुझे जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल होती हैं काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। स्पेशली जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आराम से बैठे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल फील होंगी। राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ एक चिंता का विषय ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस को 140 mm से डिक्रीज किया गया है। जी हाँ, 140 mm से डिक्रीज, ये सच में एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो इंडियन रोड्स है ना इसमें आपको ब्रेकर्स, पॉटहोल्स कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब मैंने इसे राइड किया तो मुझे थोड़ा तो लगा कि नहीं, ग्राउंड सीट हाइट तो इंक्रीज करके इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज कर देते। पर अब मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस डिक्रीज किया, सीट हाइट इंक्रीज किया, मतलब कुछ ऐसा करने का कोशिश किया इन्होंने। पर हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। चलो अब मैं इस बाइक पे बैठ के आपको दिखाता हूँ कि बैठने के बाद अगर आप 5-8 हो तो आपको बैठने के बाद कैसा फील होगा एंड क्या आप इसको अच्छे से मैन्यूवर कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं। चलो मैं बैठ के दिखाता हूँ। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो मेरी पैर अभी थोड़ी बेंड है, मतलब जी हाँ, ऐसा नहीं है, लॉन्ग राइडर्स तो इसे अच्छे से चला ही पाएंगे, शॉर्ट हाइटेड राइडर्स को भी ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जी हाँ, मेरी पैर बेंड है, अगर सीट हाइट थोड़ी और भी होती तो भी मैं अच्छे से मैन्यूवर कर पाता। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, जब आप बॉबर पे बैठते हो ना आपको एक अलग सा विडनेस पता चलता है कि बाइक थोड़ी वाइड है, हैंडल्स वाइड है, सड़कों पे चलोगे तो लगेगा कि नहीं यार, मतलब होता है ना कि एकदम कंफर्टेबल होकर राइड चल रहे हो, ऐसा लगता है कि आपने मोस्ट ऑफ दी सड़क आपने ऑक्यूपायर कर रखी है। तो जिस फील के लिए लोग बॉबर खरीदते हैं बिल्कुल वैसा फील ये आपको दे रही है सिर्फ बैठने पे ही। जब आप इसे राइड करोगे तो आई कैन गारंटी यू, अगर आप बॉबर फैन हो, यू गोना लव दिस मोटरसाइकिल अ लॉट।
तो सीट हाइट वगैरह की तो बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितनी कंफर्टेबल है इसकी सीट। देखो सबसे पहले तो हमें इसमें फ्लोटिंग सीट देखने को मिलते हैं जो कसम से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली जब आप से पीछे से देखो बाइक को, एकदम फ्लोटिंग सीट है, एकदम टीयर ड्रॉप स्टाइल की, काफ़ी खूबसूरत लगती है। जी हाँ, एंड हमें इसमें सिंगल सीट देखने को मिल जाते हैं एंड हमारे पास ऑप्शन भी है सेकेंड सीट मतलब पिलियन सीट लगाने का, या फिर आप यहाँ पे लगेज माउंट लगवा सकते हो। मतलब आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, या तो पिलियन सीट लगवा लो या लगेज माउंट लगवा लो। वो आप आके जब भी आप खरीदने आओ रॉयल एनफील्ड में बात करके आप कुछ भी अपने आप से कस्टमाइज करवा सकते हो इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर पार्ट ऑफ द बाइक। जी हाँ, चलो अब थोड़ा रेयर साइड ऑफ द बाइक की बात करते हैं। अगर मैं रेयर साइड ऑफ द बाइक की बात करूँ, सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट की बात करना चाहता हूँ। इट्स नॉट नाइसली डन यार। इससे अच्छा जो फिट एंड फिनिश एग्जॉस्ट का है ना, वो मुझे सुपर मेटियोर की लगी। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि सारे 650 सीसीज में सबसे अच्छी फिट एंड फिनिश किस एग्जॉस्ट की है, तो वो ऑब्वियसली है GT 650 की। इसकी और अच्छी की जा सकती थी। वहीं पर सारी गार्ड वेरी नाइसली डन। जी हाँ, काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। अगर मैं पीछे मतलब बैक साइड ऑफ द बाइक की बात करूं, हाइलोजन हमें देखने को सेटअप मिल जाता है एंड जो डिज़ाइन है वही टिपिकल रॉयल एनफील्ड डिज़ाइन है इसका। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो पीछे में रेयर साइड ऑफ द बाइक में ना 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो काफ़ी बड़ी ब्रेक है। जी हाँ, इतनी बड़ी ब्रेक अभी तक तो नहीं मिली थी किसी में। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेयर साइड ऑफ द बाइक। तो चलो, हमने बाइक को अच्छे से डिकोड कर लिया, हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली जो बाइक में हमें देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स राइडिंग एक्सपीरियंस, कि मुझे राइड करने के बाद इस मोटरसाइकिल को कैसा लगा। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, नो वाइब्रेशन एट ऑल। जी हाँ, मुझे इसमें ज़रा भी वाइब्रेशन फील ही नहीं हुई। हालांकि वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये 650 सीसी का इंजन ये बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पुराना इंजन है, तो ओवर द टाइम इस पे हमें ट्यूनिंग वर्क देखने को मिलता है, जिस वजह से थ्रू आउट द टाइम इस पे वाइब्रेशंस कम होते जा रहे हैं। हालांकि भी बहुत ऐसे नए मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुए हैं जो कहने को तो इतने ज़्यादा फीचर से लेस हैं, पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं उनमें। वैसा कुछ भी आपको शॉटगन 650 में देखने को नहीं मिलता, मुझे ज़रा भी वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। नाउ दी सेकेंड पार्ट, एक्सेलेंट मिड रेंज। देखो जितने भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स होती है उसमें टॉप रेंज तो होता नहीं, दे आर फेमस फॉर देयर मिड रेंज। इस मोटरसाइकिल में भी हमें बहुत अच्छा मिड रेंज देखने को मिलता है। जी हाँ, इनिशियल पिकअप उतना खास नहीं है, पर जो मिड रेंज है, इसके मिड रेंज में आप इसको बीट नहीं कर सकते, आपको एक गजब सा थ्रिल देखने को मिलेगा। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज वेरी इजी टू राइड। देखो जो इसकी हैंडल है वो थोड़ी हेवियर साइड पर है, हालांकि 240 kg की मोटरसाइकिल है, तो ऑन थ्रू आउट द मोटरसाइकिल मेटल्स यूज किए गए हैं, तो भारी तो होगी मोटरसाइकिल, पर इसकी अच्छी बात यह है कि ये उतनी सड़क पकड़ कर चलती है एंड हैंडल्स थोड़े ज़्यादा भारी हैं, तो इसकी वजह से कहना हो सकता है कि विद इन दिस सिटी आपको मैन्यूवर करना उतना आसान ना हो, मोटरसाइकिल आपको थोड़ी भारी लग सकती है ट्रैफिक लाइट्स पर या फिर विद इन सिटी जब आप उसको मैन्यूवर करोगे। बट जब आप एक लॉन्ग राइड पर होगे, हाईवेज पे होगे, तो आपको मज़ा भी थ्रिल भी उतना ही मिलेगा। नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मैंने वीडियो में आगे भी बोल रखा है, ये कि इसकी इंजन बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड है। जी हाँ, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ओवर द टाइम इस इंजन पे वर्क कर करके इसे बहुत ही परफेक्शन की ओर लेके चली गई है रॉयल एनफील्ड। नाउ एक और पॉइंट जो मुझे लगा वो है इसकी हीटिंग इशू। मुझे फील नहीं हुई यार, या तो इसकी हीट मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, आउटलेट्स इतने अच्छे हैं कि पैरों पर तो नहीं पड़ी। एंड हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग इशू तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा ही, पैरेलल ट्विन इंजन है। बट मैं शॉक हूं कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं है। मतलब आप इजीली हीटिंग इशू को नेग्लेक्ट कर सकते हो शॉटगन 650 में। नाउ एक चीज़ और मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है इसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है। जी हाँ, पर ऑन दी अदर हैंड वो आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब इतनी हेवी मोटरसाइकिल है, उसमें थोड़ी स्टिफ सस्पेंशन तो बनती ही है यार, वरना फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे। एंड अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसकी जो गियर शिफ्टिंग से, क्वाइट स्मूथ। बट हाँ, क्लच थोड़ी हेवियर साइड पर है, बट उसके लिए एडजस्टेबल क्लच दे रखा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। गियर स्विच करना काफ़ी स्मूथ लगा मुझे। नाउ एक और पॉइंट, कोई राइडिंग मोड्स नहीं देखने को मिलते, बहुत ही सिंपल स्वीट नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल है, टिपिकल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है। आपको ना फीचर्स की टेंशन ना कुछ, लो राइड करो, मतलब खुले दिल वालों के लिए है रॉयल एनफील्ड भाई। जिसको होता है ना कि मुझे ये फीचर वो फीचर, नहीं, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल टिपिकल मोटरसाइकिल है विथ ग्रेट पावर, ग्रेट इंजन, ग्रेट मिड टॉर्क, गुड सीटिंग हाइट, एक्सेलेंट ग्रिप ऑन रोड।
और क्या चाहिए आपको मोटरसाइकिल से। तो डेट्स ऑल फॉर रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650। आई थिंक मैंने हर एक चीज डिस्कस कर दिया होगा, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा। प्राइस आपको बता ही दी, सारे फीचर्स बता दिए, राइड एक्सपीरियंस बता दिया, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, हर एक चीज बता दिया, क्या अच्छी चीजें थी क्या बुरी चीजें थी, हर चीज बता दिया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस मोटरसाइकिल पर लाऊं। I'm a mess, wanna guess how I gonna lose trust.